हेलो एवरीवन, टीटीएल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी हमें अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करेक्शन का वेट करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम थोड़ा सा इन्वेस्टर माइंडसेट से सोचने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर के माइंड में अभी 3-4 चीजें आ रही है। जो फर्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, या फिर कहीं हम यूफोरिया जोन में तो नहीं है, जैसे हम इन्वेस्ट करें कहीं क्रेश तो ना आ जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन तो इन्वेस्टर का वो ये है। सेकंड ये है कि अगर हम पिछले 3-4 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम उस इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं इस साल भी। और जो तीसरा सवाल जो आ रहा है इन्वेस्टर के माइंड में वो ये आ रहा है कि अभी 23 जुलाई को बजट आने वाला है, तो क्या हमें बजट का वेट करना चाहिए या फिर बजट के से पहले ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि अभी मार्केट काफी रैली कर चुका है, तो अभी जो नेक्स्ट मेजर अपमूव आने वाला है वो कब आएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की हम कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट रियली में ओवर वैल्यूड है या फिर हम यूफोरिया जोन में है। किसी भी स्टॉक्स के बारे में हमें पता करना है कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, तो हम पी रेशो से चेक करते हैं। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो होता है प्राइस पर अर्निंग रेशो। पी रेशो जो होता है जनरली जिन स्टॉक्स का पी रेशो 20 से 25 के बीच में होता है वो स्टॉक्स अच्छे माने जाते हैं और वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, तो वो चीज हम चेक करते हैं पी रेशो से। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो बेसिकली होता है प्राइस पर अर्निंग रेशो। इसे आप गूगल भी कर सकते हो। गूगल करने पर देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज की जो अर्निंग है प्राइस के हिसाब से, उसे पी रेशो कहते हैं अपन। तो यहाँ पर देखें तो जो निफ्टी के चार्ट में जो पी रेशो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर 23 के आसपास। अगर पी रेशो की अगर बात करूं मैं, तो वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। अगर किसी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स का पी रेशो 20 से 25 के बीच में है तो वो अच्छा माना जाता है। अभी बात करें तो बेसिकली निफ्टी का जो पी रेशो चल रहा है वो चल रहा है 23। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो जैसे कि 2008 में देखा था हमने कि पी रेशो या फिर पी रेशो चला गया था 10 पर। उसके बाद में इमीडिएटली अगले साल रिकवर करके 25 आ गया था। 2019 में भी सेम ऐसा ही हुआ, 17 के समथिंग पी रेशो चला गया। उसके बाद में अगेन जैसे ही मार्केट ने अगले साल रैली की तो 42 तक पी रेशो चला गया। 2008 के बाद में देखें तो मार्केट एक रिकवरी जोन में था और 15 से लेकर 25 इस वाले पी रेशो के जोन में कंसोलिडेट करता रहा। अभी मेरे को क्या लग रहा है ना, मार्केट अभी भी उसी स्टेबिलिटी या फिर उसी रिकवरी जोन में रहेगा। मार्केट हो सकता है 2-3 सालों तक इसी पी रेशो के अंदर कंसोलिडेट करें। और अगर किसी अब भी आपको इन्वेस्ट भी करना है तो आप पी रेशो के हिसाब से कर सकते हो, या फिर अगर उस स्टॉक्स की अर्निंग भी बढ़ रही है पी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो आप उस स्टॉक्स का पता कर सकते हो कि वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। कैसे पता करना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, मान लो किसी स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपए है और उस टाइम पर उस स्टॉक्स की जो अर्निंग है वो भी 100 रुपए है, लेकिन टाइम के साथ उस स्टॉक्स की प्राइस बढ़ी और उस स्टॉक का जो प्राइस हो गया वो हो गया 200 रुपीज़, और लेकिन उस स्टॉक्स की अर्निंग 150 हो गई, तो वो स्टॉक्स हो गया ओवर वैल्यूड। ऐसे स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो आप बुरी तरह फंस सकते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर मार्केट रियली में ओवर वैल्यूड है फिर अंडर वैल्यूड, वो तो हमारा क्लियर हो गया है कि मार्केट अभी भी अंडर वैल्यूड है, कोई ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं हो चुका है। लेकिन अगर हमें अभी इन्वेस्ट भी करना है तो हमें ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जो कि जिनका पी रेशो अंडर वैल्यूड में है, यानी कि प्राइस के हिसाब से उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग ही उनका अर्निंग्स बढ़ रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में अभी हमें इन्वेस्ट करना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि अगर हम पिछले 3-4 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें इस साल भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर है जी हाँ, हमें इस साल भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस चीज का आंसर जानने के लिए हम थोड़ा सा निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं। यहाँ पर देखें तो मेजर करेक्शन पिछले 3-4 सालों में कितना परसेंटेज रहा। यहाँ पर देखें तो 2020 में जो रहा वो रहा ऑलमोस्ट 39 से लेकर 40%, यानी कि 40% के समथिंग। फिर है 2021 में जो रहा वो रहा 17%। फिर 2022 में देखें तो वो रहा 10%। फिर 2023 की बात करें अपन तो 23 में रहा 6%। यहाँ पर देखें तो हम कंटिन्यूसली देखो मार्केट के गिरने का जो परसेंटेज है वो गिरता जा रहा है। यहाँ पर 40%, 17%, 10%, 6%। अभी क्या हो रहा है ना, अभी चल रहा है मार्केट इस वाले जोन के अंदर, इस वाले चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, और 4 जोन के बाद में यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पर चला गया।
अभी क्या हो सकता है ना कि मार्केट जैसे ही वापस इस वाले जोन में आएगा तो ये एज अ सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ पर ही मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे। अगर मार्केट वापस नीचे आता है और इस वाले चैनल पर यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेता है तो ये हो सकता है हमारे लिए एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को अगर एनिवर्सरी इन्वेस्टिंग करनी है, एनिवर्सरी इन्वेस्टिंग मतलब जो पिछले 4-5 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हो अगर और उसको इस साल भी इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें बजट का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए इसका आंसर भी वही है कि हमें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि बजट की, तो बजट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो बनी है गठबंधन की सरकार, और गठबंधन की सरकार बनने की वजह से क्या होगा ना, कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। वही जो पहले की वाली जो पॉलिसीज है उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती, जो कि अभी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि 30% टेक होगा, F1 वगैरह बंद होगा। वो चीज़ें देखने को मिलेगी बाद में, क्या होता है 23 जुलाई को पता चल जाएगा सब चीज़ों का। लेकिन अभी हमें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर बात करें अपन जो कि रेलवे सेक्टर या फिर डिफेंस सेक्टर, उनके स्टॉक्स की प्राइसेस जो या फिर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर देखें कि IRFC का जो पी रेशो चल रहा है ना, वो चल रहा है 43 या 44 के समथिंग। देख रहे हो आप, मतलब कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स बन चुके हैं, और इनके अगर पिछले 1-1 सालों की बात करें तो ये 100 200% तक रिटर्न दे चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब बेवकूफ़ी है एक तरह की, समझ रहे हो उस चीज़ को। IRFC हो गया, RVNL हो गया, फिर डिफेंस सेक्टर में जो हो गया परास वाले जो शेयर्स हैं, परास डिफेंस सिस्टम, ऐसे स्टॉक्स के अगर आप वो देखोगे ना पी रेशो, तो वो पी रेशो लगभग किसी स्टॉक्स की तो 200 तक पी रेशो चले गए हैं। इस स्टॉक्स की प्राइस का इसका पी रेशो चल रहा है 89, ऑलमोस्ट 90 के समथिंग पी रेशो चल रहा है इस स्टॉक्स का। यहाँ पर देखे तो हमें सिर्फ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स का पता करना है और उसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और बजट में कोई मेजर चेंजेस नहीं हो सकते, तो आप मेजर चेंजेस होने के चांसेस कम है, तो आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रख सकते। एंड जो फोर्थ स्टेप वो है कि अभी देखे अपन निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 20% की रैली तो दे चुकी है, और अगर कोई भी इंडेक्स है अगर जनरली देखें तो 10 से 15% के मोमेंटम आता है, और ये 20% के समथिंग रैली दे चुका है। तो क्या अभी मार्केट रैली देगा या फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा? देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर मार्केट वापस नहीं चाहता तो यहाँ पर एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो नेक्स्ट बिग अप मूव मेरे को लग रहा है ना, वो लग रहा है पिछले 4-5 सालों में कहीं ना कहीं एक बार मेजर बिग बुल रन आता ही है, तो आप उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को इन्वेस्ट करना ही है तो आप अपने 20% कैपिटल को इन्वेस्ट कर दो। कैसे वो बताता हूँ, किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है वो बताता हूँ मैं थोड़ा। अगर मान लो आपके पास 10 लाख की कैपिटल है या फिर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपको क्या करना है ना, आपको अपना 20% जो पैसा है वो अभी इन्वेस्ट कर देना है। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में अभी 20% पैसा इन्वेस्ट कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट वापस नीचे आता है इस चैनल ब्रेकआउट में, तो वापस से और स्टॉक्स आप एवरेज कर लेना, तो ये आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है, अगर आप 20% पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, नहीं करोगे, तो क्या हो सकता है ना कि अगर मार्केट रैली कंटिन्यू रही और अब जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगा और नीचे नहीं आया, देखो यदि सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम, तो बस प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये तो आना या नहीं आना ये तो गड़बड़ कर सकते हैं ना, तो हम तो सिर्फ 20% ही पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर अगर मार्केट में 5-6% का करेक्शन आता है तो 40-50% वापस और लगा देंगे। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो अपने पोर्टफोलियो का 60 से 70% पैसा लगा देना चाहिए स्टॉक मार्केट में। बाकी 3-4 लाख रुपए की आप SIP वगैरह म्यूचुअल फंड में ऐसे चीज़ों में लगाते रहना, गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी और मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सिखा पाया हूँगा। थैंक यू सो मच।